बीसीसीएल में कार्यरत मजदूर संगठनों का संयुक्त मोर्चा के बैनर तले वेतन में कटौती को लेकर आगामी 5, 6, 7 अक्टूबर से संयुक्त मोर्चे के विशाल धरने की तैयारी को लेकर धनबाद के इंकट कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं इंकट के मंत्री ए.के. झा ने बताया कि मान्यता प्राप्त मजदूर संगठनों और बीसीसीएल के अधिकारियों के राय शुमारी पर सरकार द्वारा मजदूरों का वेतन बढ़ोतरी की गई थी, पर कुछ अफसरों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए माननीय न्यायालय में वेतन में कटौती को लेकर मामला दर्ज करवाया गया है, जो कि मजदूरों के हित में नहीं है। यदि कंपनी के द्वारा इस माह में वेतन कटौती की जाती है तो संगठन इसका पुरजोर विरोध करेगा, जिसको लेकर बीसीसीएल के सभी एरिया में सूचना दे दी गई है। आगामी 5, 6, 7 अक्टूबर को सभी 12 एरिया के मजदूर संगठित तौर पर महाधरना में भाग लेकर बीसीसीएल का चक्का जाम करेंगे। धनबाद से प्रतीक पोपट की रिपोर्ट। जानकारी है कि 14 तारीख को, इस माह के 14 तारीख को रांची में एक बैठक हुई थी देश के 5 केंद्रीय श्रमिक संगठन के कोल फेडरेशन के सीनियर लीडर का, जैसे कोर ग्रुप का, और उसमें वर्तमान परिस्थिति जो उभर कर सामने आई है कोयला मजदूरों के सामने, उस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। आपको इस बात की जानकारी है कि कोयला मजदूर का एग्रीमेंट, नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 20 जून को संपन्न हो गया और पहली बार 5 यूनियन का, केंद्र सेंट्रल यूनियन का इस पर सिग्नेचर भी होके मंत्रालय से पूरी तरह अप्रूव हो चुका, कोयला मंत्रालय से। और यहाँ तक कि लॉ डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट को सारे अप्रूवल के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन भी जुलाई माह से शुरू हो गया। जुलाई और अगस्त का वेतन कोयला मजदूरों को मिला। 23 माह का जो एरियर था कोयला मजदूरों का, वह भी भुगतान हो चुका है। उसके बाद जो परिस्थिति आई है, जिससे सारा देश वाकिफ़ है कि कुछ अधिकारी, 2-3 अधिकारी, देश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी है और कोयला खान के राष्ट्रीयकरण के बाद कि 2-3 अधिकारी जब कोर्ट गए, हाई कोर्ट, और उन्होंने अपने सवाल पर ये सवाल नहीं उठाया कि हमारी मजदूरी बननी चाहिए। लोग जाता अपने हक के लिए कि हमको ये फैसिलिटी मिलना चाहिए, फलाने को है तो हमको भी मिलना चाहिए। लेकिन वह यह गया कि 11वें वेज बोर्ड में जो कोयला मजदूरों को मिला है, इसको रोका जाए। ये इस किसी भी परिस्थिति में मजदूरों का ये वेतन जो है अधिकारियों से ज़्यादा है। कभी भी हमने तुलनात्मक परिस्थिति पैदा नहीं होने दिया। कोल इंडस्ट्री में अधिकारियों को बहुत सारी सुविधा है, जिसकी कोई विस्तार से चर्चा हम करना उचित नहीं समझते हैं, और कोई विवाद भी हमने नहीं होने दिया कभी किसी में। हमारा 1975 से जो वेज बोर्ड शुरू हुआ, उस वेज बोर्ड में पहले 3 साल में हमारा निगोशिएशन से, बार्गेनिंग कैपेसिटी से, कलेक्टिव बार्गेनिंग कैपेसिटी से वेज बोर्ड तय होता था। बाद की इसकी अवधि 5 साल तक चली गई और 5 साल में, हर 5 साल में एग्रीमेंट होता है। ये दुर्भाग्य है कोल इंडस्ट्री का कि कुछ अधिकारी जो आज कहते हैं कि हम एसोसिएशन में हैं या फलाने में हैं या नहीं है, या एसोसिएशन ऑफिसर एसोसिएशन कहता है कि हमारे लोग नहीं हैं, तो उनने अलाउ कैसे किया इसको मजदूरों के बीच जाने का? कोयला मजदूरों के अलावे अधिकारियों का वेतन 10 वर्ष में रिव्यू होता है, तो उनका 10 वर्ष पूरा हो रहा है 2027 को। 27 को उनका भी वेज रिवीजन होगा। तो जब वेज रिवीजन होता तो उस समय वो जो कुछ भी डिमांड करता तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। उसको बहुत सारी सुविधा है जो मजदूरों से बहुत ज़्यादा है, पीआरपी है, बोनस है, फलाना है, लेकिन कभी हम लोगों ने, मेडिकल फैसिलिटी है, आज भी हमको कैशलेस फैसिलिटी नहीं है। रिटायर्ड कर्मचारियों को उनको मिलता है, कई बातें हैं। हमको 4 लाख का, 8 लाख का सुविधा है, उनको 25 लाख का सुविधा है, कई तरह की बातें हैं। लेकिन हमने कोई विवाद कभी पैदा नहीं किया अपने सेंट्रल यूनियन ने। लेकिन ये अधिकारी गए और वो भी उनका सर्विस कंडीशन कहता है, सर्विस कोड कहता है कि वो चेयरमैन के अंदर है, जिसका सर्वोच्च मालिक चेयरमैन कोल इंडिया ने एग्रीमेंट पर दस्तखत किया, जिसके सारे सीएमडी, जिसको भारत सरकार का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट देता है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट नहीं देती है भारत का राष्ट्रपति देता है, और भारत के राष्ट्रपति के बिहाफ में वो अधिकृत होते हैं कोल इंडस्ट्री, कोल इंडिया को चलाने के लिए। उसके खिलाफ में जाने का ये अधिकार किसने दिया, वो भी मजदूरों के खिलाफ में। तो हमें अदालत का, हमारे वकील साहब ठीक कर रहे थे कि अदालत का निर्णय से पर हमको कोई चर्चा नहीं करना है। हम अदालत का सम्मान करते हैं, अदालत का जो भी निर्णय हुआ, और उस अदालत हाईकोर्ट का एक सिंगल बेंच का जजमेंट आखिरी नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। और देश की सरकार सबसे बड़ी ताकत होती है, सरकार संसद है। जब अभी आप देखें मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले में संशोधन हमने किया और सारे मामले में किया, सरकार कई बिल लेके आती है, तो सरकार ने अप्रूव किया है। तो इसमें फिर ये कोई परिस्थिति पैदा करना, तो उस पर हम लोगों ने विचार किया। और चूंकि मैनेजमेंट का, कोल इंडिया चेयरमैन का जवाब किसी परिस्थिति, बस वो भी डिसिप्लिन में बंधा है, क्योंकि मंत्रालय के अधीन है, वो सरकार के अधीन है, तो उसकी बोली नहीं खुलती है जब तक सरकार ग्रीन सिग्नल नहीं देगी, तो वो बोल स्पष्ट नहीं पा रहा है। तो ये बात सही है कि जिस दिन हम लोग मीटिंग कर रहे थे 14 तारीख को रांची में, उसी दिन कोल इंडिया का चेयरमैन अपना रिव्यू पिटीशन डबल बेंच में दाखिल किया, ये बात भी, और कन्फर्मेशन किया। लेकिन हमारा मजदूर को ये इस बात का आशंका है कि अगला जो हमारा वेतन मिलेगा ये अक्टूबर माह में सितंबर का, ये कहीं पुराने रेट से नहीं देना शुरू कर दें, जो हमको मिला है उसको काट नहीं लें। इसी के लिए हमने 3 दिन का स्ट्राइक नोटिस देने का फैसला लिया। वेतन कटा तो क्योंकि 1 तारीख को कहीं कहीं वेतन मिलता है, कहीं 10 तारीख तक मिलता है। हमारा है चूँकि गांधी जी शताब्दी था 2 अक्टूबर को, तो हमने उसके सम्मान में 2 अक्टूबर से नहीं किया। गांधी जी के शताब्दी के लिए के हम लोगों ने फैसला लिया कि 5 अक्टूबर से 7 तक देंगे, और मजदूर से फिर बड़ा कॉन्फ्रेंस करेंगे। मजदूरों के भावना का आदर करते हुए मजदूरों के हक के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे। लड़ाई हमारा मजबूरी है, विवशता है, क्योंकि ये कहीं न कहीं जिन्होंने ये थोपा है उसको जवाब मजदूरों की तरफ से मिलना ज़रूरी है। इसलिए आज हम लोग, इसी दिन तय हुआ था कि 21 से 23 तक नीचे लेवल पर, हमने अपने नीचे लेवल पर सारे संगठन का मोर्चा बनाया है, और वो मोर्चा काम भी कर रहा है, जिसकी चर्चा भी हरिप्रसाद पप्पू जी ने किया कि ये पूरा मोर्चा जगह जगह अपना काम कर रहा है। और आज हम उसकी प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।